ये यहाँ घुसपैठियों को बसाने वाली कांग्रेस है। और आज मोदी जी अगर उनको भगा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं, हमारे नागरिकों को उसका हक दिला रहे हैं, तो आज ये चीख चिहाड़ा डाल रखा है इन्होंने, बहुत सारा शोर मचा रखा है। असल पापी कांग्रेस है। इस देश को नुकसान जितना कांग्रेस ने किया इतना किसी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी और इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि बिल्कुल अच्छे से पूरे देश में आप SIR कीजिए। और ये जो कश्मीर में जा कर के बैठ गए, हमारे पंजाब में देखो बॉर्डर एरिया में ये वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलेंगे, किस एजेंडे के तहत इनको बॉर्डर एरिया में बसाया गया है? क्योंकि पंजाब और कश्मीर तो ऑलरेडी सेंसिटिव स्टेट है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे कितनी पहले गड़बड़ हो चुकी है, तो कौन ला करके उनको वहाँ बसा रहा है? तो इनको लाने वाले, इनको बसाने वाली कांग्रेस ही थी। आए तो वो एकदम उस टाइम जंग के दौरान, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए ये वोट बैंक की खातर कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये SIR का विरोध कर रही है। और ममता जी की सरकार जाने वाली है, इसलिए ममता जी सबसे ज़्यादा विरोध, सरकार जाने बिल्कुल 100% जाने वाली है। SIR को तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं तो भाजपा की नींव हिला दूंगी, भाजपा की नींव हिला दूंगी, देश को हिला दूंगी। ममता बनर्जी TMC का बंगाल से बाहर तो TMC नहीं है ना, तो क्या देश को हिलाएगी? भैया तुम लोग हिले हुए हो, क्योंकि देश की जनता जागृत हो चुकी है। लोग जो है देशभक्त लोग जो जागरूक हो चुके हैं, अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। तो इसलिए इनकी सरकार जाने वाली, इसलिए SIR पे ये विरोध कर रहे हैं। भाई ये देखो इनकी दोगली, मैं राहुल गांधी जी की दोगली नीति बताता हूँ। एक तरफ तो कहते वोट चोरी हो रहा है, कौन कर रहा है? ये देखो जी, इसका नाम यहाँ पे भी है और यूपी में भी है, बम्बे में भी है, मणिपुर में भी है। एक आदमी का 3-3 जगह नाम बता रहे हो, हालांकि वो आदमी एक ही है और एक ही वोट दी जा सकती है। वो पहले अगर यूपी में रहता था, 2 साल 4 साल बाद ट्रांसफ़र होगी, बम्बे चला गया या बम्बे से वो बेंगलोर चला गया, तो जहाँ वो जाएगा वो ऑलरेडी वो वहाँ पे जाके अपना मत पत्र बनाएगा। तो इसलिए वो पहले तो बना रहा था, तो इन्होंने वही दिखाया ना कि भाई ये 3 जगह वोट कैसे। तो जब अब SIR हो रही है तो फिर भैया तुम शोर क्यों मचा रहे हो? फिर तो अच्छी बात है, तुम्हारी मांग पे, तुम्हारी डिमांड पे ही तो इलेक्शन कमीशन SIR कर रहा है, तो उसको करने दो ना, बल्कि उसका सहयोग करो। अगर कोई मान लो किसी जेन्युइन बंदे का वोट करता है, तो भैया तुम्हारे BLA होते हैं पार्टी के, BLO सरकारी होता है, लेकिन एक BLA होता है जो पार्टी की तरफ से होता है। मान लो मैं बूथ का एजेंट हूँ, तो वो मैं उस ब्लॉक को देख रहा हूँ, तो मैं अगर किसी मेरे बंदे का वोट छूट रहा है मेरे क्षेत्र में, तो मैं उसको फार्म भरा के जा कर के विरोध दर्ज करवा सकता हूँ। जी ये बंदा देखो जेन्युइन है, आप इसको चेक करो, तो उसको करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये BLA वाला तो कोई अपना काम कर नहीं रहे ना, यहाँ करा। यही तो पूछा माननीय सूर्यकांत जी ने, चीफ जस्टिस ने यही तो पूछा था इनको कि भैया जो एक भी कंप्लेंट दिखाओ ना, कि जो आपने एप्लीकेशन दी हो जेन्युइन आदमी की और इलेक्शन कमीशन ने उसको जबरदस्ती काटा हो। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? उसका काम है सिर्फ सूची को क्लीन करना, जेन्युइन बंदे का वोट दिलवाना। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपने मन मुताबिक बीजेपी लिस्ट तैयार कर रही है वोटरों की। भैया मैं अगर इनके पुरानी चीज़ें खोजूंगा ना, तो बहुत इनका अपना जो पुराना जो इनके फ्रॉड हैं सामने आएंगे। भैया आज कह रहे हो तुम कि ये चुनाव आयोग मिले हुए हैं जी, ये तुम क्या करते थे? आज तो चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत चुन के आता है। नवीन चावला को सोनिया गांधी जी ने कैसे चुनाव आयुक्त बना दिया था, सीनियर लोगों को काट करके, उनसे क्या क्या काम करवाए आपने। आपकी ही कांग्रेस में MS गिल, मेरे जो पंजाब के थे, मेरे जिले के थे, मेरी तहसील के थे, MS गिल साहब जो थे वो चुनाव आयुक्त थे, वो बाद में आपकी सरकार में मंत्री रहे। तो क्यों मंत्री बनाया था आपने? आप जो फ्रॉड करते रहे, आप सोचते हो कि जो चोर मैं हूँ यही दूसरे वाला है, क्योंकि ये दुनिया को जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। क्योंकि जो आप करते रहे वही आप बीजेपी को देख रहे हो कि बीजेपी भी वैसे ही कर रही है।
तो वही चीज आप चाह रहे हो। पहले अपने फ्रॉड देखो, आपने क्या क्या किया इस देश के साथ। वो तो राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं कि जितना अच्छा काम हुआ है वो नेहरू जी के समय में हुआ है, देश अब रुक गया है, थम गया है, बर्बादी के कगार पे जा रहा है। मोदी सरकार गरीबों के हित में कुछ नहीं कर रही है, वोट चोरी, और लगातार इसी वोट चोरी के आड़ में सरकार बना लेती है। सबसे पहली वोट चोरी तो नेहरू जी ने की थी। 14 कमेटियां थी उस टाइम, जिन्होंने 13 ने रिकमेंड किया था सरदार पटेल को, लेकिन नेहरू जी को स्पेशली उनके कहने पर, गांधी जी के कहने पर क्यों बनाया गया, जबकि 13 की जो सपोर्ट पूरा देश तो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के साथ था। लेकिन पहली वोट चोरी तो लोकतंत्र की प्रक्रिया का नुकसान तो नेहरू जी ने किया। सबसे पहले वोट चोरी तो उन्होंने करी। तो नेहरू जी के जो किए हुए काम है, नेहरू जी को तो फ्री में मिली थी ये भारत की ये सत्ता, तो उन्होंने क्या करा, हाँ, चीन को भी छोड़ दिया कि दे दो, कोई बात नहीं, वो बंजर जमीन है। जबकि आज देखो वहाँ पे वो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक अर्थ निकल रहे हैं वहाँ पे, तो इन्होंने बंजर कह के छोड़ दिया, पीओ के छोड़ दिया पाकिस्तान को। इनकी इंदिरा जी ने कुछ जो गुजरात में जो एरिया है वो छोड़ दिया, श्रीलंका को एक टापू दे दिया, वहाँ पे आइलैंड दे दिया। तो इनको तो फ्री में मिला था, इनका कुछ थोड़ी था, ये तो सिर्फ सत्ता मानने आए थे। क्या क्या करते रहे राजीव गांधी जी, जाके अपने ससुराल वालों को लेकर के नेवी के शिप के अंदर, नेवी के बेड़े के अंदर जा कर के क्या अपनी छुट्टियां मनाते रहे। तो ये लोग जो करते रहे ना, ये भारत को अपनी जगीर समझ रहे थे। लेकिन आज दुनिया जागृत हो चुकी है, आज इस परिवार को कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो ये परिवार जो है आज इसकी पूछताछ नहीं हो रही। वो क्या करते हैं, ये पार्ट टाइम। पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी को कुछ और करना चाहिए और उनको करने देना चाहिए। उनको उनकी मम्मी जबरदस्ती पॉलिटिशियन क्या करना चाहिए भैया, वो बिजनेस करें, कोई और काम करें। उनकी मम्मी उनको जबरदस्ती पॉलिटिशियन बनाना चाहती है, जबकि वो 90 चुनाव से ज़्यादा हार चुके हैं। तो इसलिए वो फेल नेता है, उनको पब्लिक नहीं लाइक कर रही। भैया उनको अपना आराम करना चाहिए कि अगर कांग्रेस भी है तो किसी दूसरे नेता को मौका दो ना। कांग्रेस में और लीडर भी तो है, लेकिन आज कांग्रेस पता क्यों गिर रही है? कांग्रेस के अंदर चंद जो राहुल गांधी जी के बिल्कुल क्लोज है, या जिसको पिट्ठू कह लो, चिमचे कह लो, कुछ भी कह लो, तो उन लोगों की पूछताछ है। जो रियल जो कांग्रेसी है, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है, या जो जमीन से जुड़े नेता, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस की ये दशा हो रही है। तो वो चुपचाप अपना जा कर के बैठ गए हैं। ये जो बोलते हैं देश के विरोधी भी बोलना शुरू करते हैं। ये मोदी जी की आलोचना करते करते देश विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो कौन वोट देगा इनको? भैया लोग देशभक्त हैं, इस मिट्टी का अन्न खाते हैं, इस धरती का पानी पीते हैं, इस हवा में सांस लेते हैं। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसको वोट नहीं देगा कोई। उसको वोट तो क्या, लोग देखना क्या, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे जो देशभक्त आदमी है। तो इसलिए इनकी कांग्रेस की जो है, आने वाले 50-100 साल में भी अगर ये नहीं सुधरे, ये ऐसा ही सोचते रहे, ऐसे ही मतलब देश के विरोध में बयान देते रहे, देश विरोधियों के साथ, बाहर की शक्तियों के साथ खड़े होते रहे, तो इनका कोई भी भविष्य नहीं रहेगा। कोई भविष्य नहीं रहेगा ना। देखो जी, भविष्य में लग नहीं रहा आपको कि राहुल गांधी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते। देखो किसी स्टेट का सीएम कांग्रेस आ गई, वो तो हो सकता है, लेकिन अगर कहो ना पूरे देश का पीएम बन जाएंगे ये, मेरे हिसाब से उनके पास ना तो इतनी काबिलियत है। अब देखो ना, अब एक कितना गर्मामयी पद दिया गया उनको विपक्ष के नेता का, एलओपी का है, लेकिन उसके साथ भी वो क्या है, वो न्याय नहीं कर पा रहे। वो खुद ही जाके भारत के विरुद्ध में बयान दे रहे हैं और खुद ही जाके कहते कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। भैया अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो तुम एलओपी कैसे बन गए? तुम्हारे 99 जो आदमी है जो चुन के आए, वो कैसे चुन के आ गए? तुम तो विक्ट्री साइन बढ़ा रहे थे कि हमने मोदी जी को बहुमत लाने से रोक दिया। अब लेकिन मोदी जी की सरकार उसी तरह ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तुमने बथेरा मतलब शोर मचाया कि हमने खटाखट वाला भी मचाया, संविधान का भी मचाया, फेक वीडियो बना के भी नैरेटिव बनाया, तीसरी बार तब भी नहीं रोक पाए ना। ये सबसे बुरा टाइम था जब बीजेपी को रोकने की कोशिश करेगी। अगर अब तो मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद तो इनको कहाँ रोक पाओगे? आपको आप नहीं रोक, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं रोक पा रहे। मोदी जी पिछले, कई लोग कह देते हैं जी 11 साल, मैं कहता हूँ
10 साल में तो पहले उन्होंने पिछली गंदगी साफ करी है। अच्छा। पहले 5 साल तो उन्होंने देखो अगर ये मोदी जी ऐसी देश की इकॉनमी ये मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे, अगर श्वेत पत्र उस पे ले आते तो हमारे देश में कोई 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। मोदी जी ने चुपचाप काम करते रहे, अपनी पॉलिसियां बनाते रहे और ऐसा ऐसा देश को अंदर से मजबूत करते रहे। अगर आज जो देश 3rd पावर बन गया है तो ऐसे थोड़ी बन गया, उनकी काबिलियत से, उनकी समझदारी से बन गया। तो मोदी जी को रोकना इनके बस का नहीं, तभी तो ये हर जगह चिल्ला रहे कि वोट चोरी हो रही। भैया वोट चोरी नहीं हो रही, दिल चोरी कर लिया लोगों का। मोदी जी ने दिल चोरी कर लिया। इसके पहले देखो, इसके पहले जो सबसे लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे लोकप्रिय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो पहले लोकप्रिय हुए तब पीएम बने। मोदी जी पीएम बनने से पहले लोकप्रिय हुए और योगी जी अब नेक्स्ट पीएम देख रहे लोग कि भाई आने वाले 5-10 साल में जब भी मोदी जी गद्दी छोड़ेंगे तो लोग जोगी जी जैसा पीएम देखना चाहते हैं। क्यों? बिल्कुल, जोगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जी जाके देखो भाई साहब, उन्होंने इतना अच्छा काम करा है। उन्होंने चुपचाप ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा मजबूत कर दिया भारत को, ऐसा अपनी शाम स्टेट को कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको कैसे रोकना है, या वो जो यहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग बड़े कानून है। मैं उसके लिए आपके साथ कई दिन अलग वीडियो घुसपैठियों को लेकर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कड़ा एक्शन ले रही है, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक और कानून है, हम लोग यहाँ से घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, हम लोग भी कहें कि ये यहाँ का कानून है, इसके आधार पे ये विदेशी है, और वहाँ क्या वहाँ की सरकार भी माने कि हाँ ये हमारा नागरिक है, तो हम उसको लीगली तब वापस भेज सकते हैं। ठीक है, कई लोग शोर मचाते हैं ना कि जो मोदी जी ने अब तक क्या करा, हमने तो इतने हजार भेजा था, मोदी जी ने तो अभी तक 5000 नहीं भेज पाए घुसपैठिए। मोदी जी अंदर खाते भेज रहे हैं, बॉर्डर पे देखो जाके, बॉर्डर पे अपने आप ही भाग रहे हैं। वो इतना बढ़िया कानून लाए हैं तो वो अपने आप ही भाग रहे हैं। वो जहाँ से आए थे खुद ही भाग रहे हैं, तो वो खुद ही सारे चले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे तो डिटेंशन सेंटर में उनको बंद किया जाएगा। और अगर उन्होंने यहाँ रह के कुछ हमारी सरकार से सुविधाएं ली तो उनसे उनका खर्चा लिया जाएगा, इसलिए वो खुद ही भाग रहे हैं। तो इसलिए चुपचाप जो काम होता है ना, इतने करोड़ों लोग जाएंगे ना, ऐसे नहीं जाएंगे ना, वो वहाँ की सरकार लेगी, क्योंकि वो कहेंगे हमारा नागरिक नहीं है। और वो वहाँ की तो बांग्लादेश में एक ऐसा आदमी बैठा, वहाँ तो कोई सरकार है नहीं, वो अमेरिका का पिट्ठू बैठा रखा है, वो तो कहेगा ही नहीं मैं लूँगा, ये हमारे नागरिक नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से भेज रही है ना सरकार, उसी तरीके से भेजना चाहिए। बहुत अच्छा है, सारे भग जाएंगे। तो बंगाल में क्या लग रहा है, मोदी का जादू चलने वाला है फिर एक बार? बिल्कुल 100% चलेगा। मैं वही तो आपको मैंने बताया, जीत रहे हैं फिर ये। देखो बंगाल पहले भी जीत जाते, लेकिन वो फेक वोट या डरा धमका के जो वोट, वो वाला जो काम करा था ना, वो इनका अब वो नहीं चलने वाला। कि मैं एक और बात कह दूं कि अगर कुछ ज़्यादा अब चीकम चिल्ला करेगी ना मैडम दीदी, हाँ, तो वो हो सकता है वहाँ राष्ट्रपति राज भी लग जाए। अच्छा। क्योंकि सरकार के पास अधिकार तो है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब वहाँ कुछ लोगों को धमकाया जा रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था बीएलओ को। हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसका तुरंत संज्ञान लिया, अपने बीएलओ को डबल अलाउंस भी किया, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी दी और उनके पीछे भी खड़े हुए। और कुछ अधिकारियों को दिल्ली से भी भेजा गया कि ये निष्पक्ष काम करें। अगर ममता दीदी उनको डराने धमकाने का काम करेगी ना, तो हमारे चुनाव आयोग के पास 324/6 उसकी बटा 6 उप धारा जो 6 है उसके तहत वो उसको लिख सकती है कि ये राज्य सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, इसके खिलाफ तुरंत जो है गवर्नरी राज लगाया जाए और इसको हटाया जाए। उसके पास अधिकार है, क्योंकि आपने देखा था जिस दिन भी SIR का अनाउंस हुआ था, 517 जो है चुनाव इसने मैडम दीदी ममता बनर्जी ने 517 अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी तो उसके भी ऊपर भी संज्ञान ले सकता है चुनाव आयुक्त। ये तो अब आगे आगे देखो होता क्या है। ये तो बिल्कुल जो निष्पक्ष चुनाव होंगे तब बीजेपी ऑलरेडी जीत के आएगी, क्योंकि मात्र 2% का फर्क था, तो 2% का फर्क कोई ज़्यादा नहीं होता। अब वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो जाएगा, तो वो बीजेपी के वोटर तो जो मार्जिन उनका कम होगा, इनका बढ़ेगा बीजेपी का।
ठीक है ना जी।